कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल विस्तार के पहले बड़ी मांग रख दी है सीएम नीतीश कुमार के सामने। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार चर्चा हो रही है और रत्नेश सदा जो जेडीयू के विधायक हैं उनकी मंत्री बनने की भी पूरी संभावना है। और इस बीच कांग्रेस ने भी मंत्रिमंडल विस्तार के पहले बड़ी मांग सीएम नीतीश कुमार से कर दी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं समीर कुमार सिंह, पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन को पूरा मजबूती के साथ जोड़े रखना चाहते हैं और कांग्रेस के प्रति उनका बड़ा अनुकूल रवैया हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से कांग्रेस की जो वाजिब हिस्सेदारी है उसको निश्चित रूप से देंगे, ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है। कोई गड़बड़ी नहीं होगी ऐसा पूरा विश्वास है, क्योंकि वो विपक्षी एकता के मुहिम का एक तरह से संचालनकर्ता बन गए हैं। तो ऐसे में वो छोटी छोटी बात में नहीं पड़ेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस को सम्मानपूर्वक हिस्सेदारी बिहार मंत्रिमंडल में मिलेगा, ऐसी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। इस बार जो मंत्रिमंडल स्ट्रेंथनिंग हो रहा है एक पद का, क्या लगता है इसमें आप लोग इस बात को उठाएंगे, रखेंगे, बात पहुंचाएंगे वहाँ तक, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तक की बात को उठा चुके हैं कि उनका हक चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है। माननीय अखिलेश बाबू जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी मुख्यमंत्री जी से बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई है और हमको लगता है कि दोनों की वार्ता जो हुई है उससे हम लोग संतुष्ट हैं और निश्चित रूप से उसका फल इस बार आएगा, सामने आएगा। और कहीं कोई गड़बड़ी हमको नज़र नहीं आती है, क्योंकि गड़बड़ी क्यों लोग करेंगे, सब हम लोग एकजुट होकर के भाजपा को परास्त करने में लगे हुए हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी ये कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस को एक सीट कम दे करके एक खराब मैसेज दें। वो जरूर अच्छा मैसेज देना चाहेंगे और मुख्यमंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनका अब यही स्वार्थ रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से अलग करें, मोदी जी को कैसे हटावें, और कोई भी उनका स्वार्थ नहीं है। जिस तरह से हम लोग उनकी भावना को देख रहे हैं, बड़ा नज़दीक से उनको सुन रहे हैं, उनके विचार को जान रहे हैं, इसीलिए बिहार के हक में तो नीतीश कुमार जी आवश्यकता बन ही गए हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने मुहिम चलाया है, कांग्रेस का पूरा समर्थन है, राहुल जी का समर्थन है और खड़गे साहब का समर्थन है। और जब इन दोनों बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है और देश के कोने कोने से अन्य राज्यों के बड़े बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है, तो हमें अब वो नहीं लगता है कि आगामी चुनाव में 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और ये विपक्षी जो एकता है वो सफल नहीं होगी। तो सुन लिया आपने कि समीर कुमार सिंह क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की हकमारी नहीं करेंगे नीतीश कुमार। तो हकमारी की बात वो कह रहे हैं। मंत्रिमंडल में कांग्रेस की जो 2 सीट है वह मुख्यमंत्री देंगे इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में। तो 2 सीटों की मांग कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है जो ये विस्तार होने जा रहा है उसमें कांग्रेस को कम से कम 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। तो बड़ी मांग कर दी गई है। कांग्रेस ने ये मांग रख दी है और उनका कहना है कि कांग्रेस के प्रति नीतीश कुमार की सोच काफी अच्छी रही है और मंत्रिमंडल में जो कांग्रेस की हिस्सेदारी है वो इस बार जरूर मिलेगा। यानी कांग्रेस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, इच्छा जाहिर कर दी है। और जो विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, बड़ी बैठक होने वाली है, उसके पहले ये मांग उठा दी गई है कांग्रेस की तरफ से। कुछ इसी तरह की मांग जीतन राम मांझी भी उठा रहे थे। जैसा कि खबरें आई कि जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव में 5 सीटें चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं थे। बल्कि बात जो की गई, विलय की बात की गई कि हम का मर्जर कर दिया जाए जदयू में, उसके बाद कुछ बात बन सकती है। ये तमाम बातें जब चर्चा उठी है तो ऐसे में मांझी ने अलग रास्ता पकड़ लिया कल और अब कांग्रेस ने भी मांग रख दी है और साफ साफ ये भी कह दिया है कि उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार किसी की हकमारी नहीं करेंगे। तो कांग्रेस ने बड़ी मांग कर दी है। विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं सीएम नीतीश कुमार।
विपक्ष के तमाम बड़े नेता यहाँ पर जुटेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे और 18 पार्टियों के जो 17 पार्टियों के नेता यहाँ जुटेंगे। तो ऐसे में जो ये एक बड़ा महाजुटान है, और महाजुटान के पहले कांग्रेस ने अपनी मांग रख दी है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा लगातार हो रही है और माना यह जा रहा है कि बैठक के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस की इस मांग पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी के पवन जायसवाल, बीजेपी के जो विधायक हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए आप। कांग्रेस के लिए बहुत गम का विषय होगा। कांग्रेस के लिए इससे दुखद कोई विषय हो ही नहीं सकता है कि जिस चीज का मांग कर रहे हैं गठबंधन में, मांझी जी अलग हो गए, चूंकि इनको मिलाने का प्रयास किया गया। जो माले वाले हैं, कम्युनिस्ट वाले हैं, वो धरना बैठे रहते हैं शिक्षक प्रकरण पे। सत्ता पक्ष में है, सत्ताधारी दल में रह के और धरना बैठ रहे हैं। बच गए कांग्रेस। तो कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी का कई बार बयान आ चुका है कि हमको 4 मंत्री चाहिए। अभी तो 2 ही मंत्री है उनका। तो 2 का जो मांग है, हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी सब में कोई समझौता करते हैं। इसलिए कांग्रेस को भी भविष्य में बूस्टर डोज देना ही पड़ेगा। बिना बूस्टर डोज कांग्रेस के दिए हुए कोई उपाय नहीं है। तो सुन लिया आपने, उन्होंने चुटकी ली है। जैसा कि मांग की है कांग्रेस ने, तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस को जगह मिलेगी भी कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। और कांग्रेस 4-4 मंत्री पद और 2-2 और 4-4 मंत्री पद की मांग कर रही है, तो बीजेपी ने चुटकी ले ली है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस की मांग पूरी कर देंगे, क्योंकि विपक्षी एकता की बड़ी मुहिम चला रहे हैं और इस मुहिम में तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी शामिल होंगे। तो उसके पहले कांग्रेस को खुश कर पाएंगे क्या नीतीश कुमार, ये बड़ा सवाल है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।